हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज भी पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 10.1। तो इसके पिछले वीडियो में हमने इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ा था। आपको मैथ के सभी चैप्टर के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब ज़्यादा सॉल्यूशन करने वाला नहीं है, डायरेक्ट आंसर देने वाला है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन के जितने भी आंसर है वो सब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में बहुत विस्तार से पढ़ा है। आप वहां जाकर के देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यूं ही बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बताते हैं, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, और जो देख लिए हैं उन्हें तो आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन पूरा यूं ही आप बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं 10.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती। पिछले वीडियो का भी सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसका आंसर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। तो हम आपको बताए थे कि जब कोई वृत्त है तो इस वृत्त पर जो है अनंत बिंदु है, और अनंत बिंदु है तो इस अनंत बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्पर्श रेखा जो होता है किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से गुजरने वाले जो लाइन होता है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वृत्त पर अनंत बिंदु होती है तो उस पर अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका आंसर होगा 1। ठीक है, ये भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे ये वृत्त है तो इस वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है उसे कहाँ स्पर्श करेगा, कितने बिंदु पर? एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसे हम छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। छेदक रेखा। ठीक है, ये भी हम पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो छेदक रेखा क्या होता है? जैसे वृत्त है तो वैसा रेखा जो वृत्त को किसी 2 बिंदु पर काटते हुए जाता हो। ठीक है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। वही बात यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जिसे हम छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, यानी कि किसी एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे कि एक वृत्त है ये। ठीक है, अब इसमें समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? समांतर मतलब कि एक स्पर्श रेखा यहाँ लिए और जस्ट इसी के समांतर दूसरा स्पर्श रेखा लिए। इसकी संख्या मात्र 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर समांतर स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, इसके ज़्यादा नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, आगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? यानी कि डैश कहते हैं। इसे कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये हो गया स्पर्श बिंदु। तो चारों क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि वृत्त, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जिसे हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। हमने इसे यहाँ समझ लिया है। ठीक है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जिसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा होता है। ठीक है, तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब तीसरा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सॉल्यूशन करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो PQ का लंबाई बताइए। यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 12 सेंटीमीटर है, बी में 13 सेंटीमीटर है, सी में 8.5 सेंटीमीटर है और डी में √119 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक वृत्त है, तो पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि ये वृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, मतलब वृत्त का बिंदु P है, इस पर स्पर्श रेखा है, तो ये O हो गया। ठीक है,
अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा पी क्यू, अब पी पर बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, ठीक। तो ये पी क्यू कह रहा है, तो यहाँ पर ये बिंदु जो होगा ये क्यू होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से क्यू पर मिलती है, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा को क्यू पर मिलती है, मतलब ये क्यू पर मिल रहा है, ये केंद्र से जा रहा है रेखा और ये क्यू पर मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि ओ क्यू की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ओ से क्यू की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें पूछा जा रहा है कि पी क्यू की लंबाई बताइए, पी से क्यू तक की लंबाई ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है ओ पी क्यू त्रिभुज, और ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच क्या बनता है, समकोण बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओपी है, तो ओपी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और पी क्यू है, ये तो हमें निकालना है, और ओ क्यू की लंबाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ओ पी क्यू में यदि कोण पी क्या है, 90 डिग्री का है, तो यहाँ से क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था कि जो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा जो होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 90 के सम्मुख भुजा जो है ओ क्यू, इसका स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों भुजा ओ पी का स्क्वायर और प्लस पी क्यू के स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मान हमारे पास दिया हुआ उसका मान रख लेंगे, जो नहीं दिया वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ओ क्यू का मान हमें कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मान रख लेंगे 12 सेंटीमीटर। उसके बाद ओ पी जो है वो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर रख लेते हैं इसे। आगे है पी क्यू, तो पी क्यू तो हमें निकालना ही है, तो पी क्यू को आप ऐसे छोड़ लीजिए। अब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसे हम इस साइड भेज लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 119, यानी कि 14 में से 5 को माइनस करेंगे 9, इधर आ रहा है 3, 3 में से 2 माइनस होगा 1 और 1 का 1 बच गया, और ये स्क्वायर चला जाएगा। ऐसे आप एक स्टेप और बना लेते हैं। अब स्क्वायर के जब इस साइड भेजेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर 119, ठीक है, बराबर पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पी क्यू का जो मान आया है हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए पी क्यू का मान है रूट अंडर 119, ठीक है। इतना सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, 3 नंबर का आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, चौथा नंबर, ठीक है। यहाँ पर एक रचना करने के लिए कहा जा रहा है हमें। तो चौथा क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक रेखा स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। तो आप देखिए हम यहाँ पर एक वृत्त खींचते हैं, ये हो गया एक वृत्त। अब इस वृत्त पर हम क्या करेंगे कि एक रेखा लेते हैं, ठीक, जो हमें कह रहा है कि दी हुई रेखा, तो यहाँ पर हम दी हुई रेखा मतलब एक रेखा ले लिए, ठीक है। अब इस रेखा के समांतर हमें कह रहा है, इस रेखा के समांतर दो रेखा आपको खींचना है, जो एक रेखा जो है उसका छेदक रेखा होनी चाहिए वृत्त का, और एक होनी चाहिए स्पर्श रेखा। तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त के किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है, तो इसका मतलब है कि ये जो है किसी एक बिंदु पर इस प्रकार स्पर्श करेगा, और इस प्रकार हम एक लाइन खींच लेते हैं, ये स्पर्श रेखा होगा। और इसी के समांतर आप देखिए कि ये इस रेखा के क्या है, ये समांतर है। अब कह रहा है हमें कि स्पर्श रेखा के बाद एक छेदक रेखा खींचना है, इसमें हम यहाँ पर एक छेदक रेखा खींच लेते हैं जस्ट इसके समांतर, ठीक। अब इसका नाम भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक रेखा है, आप
इसका मान लीजिए ए है, ये बी रेखा है और ये सी रेखा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि रेखा ए ये जो है क्या है, दी हुई रेखा है, दी गई रेखा, ठीक है। और बी जो है ये है स्पर्श रेखा और सी जो है यह है छेदक रेखा। बस हो गया, इतना ही था काम इसमें, ठीक। तो यहाँ से प्रश्नावली 10.1 जो होता है समाप्त होता है, ठीक है। तो आप इसमें तो बस यही क्वेश्चन था सॉल्व करने वाला, बाकी तो डायरेक्ट आंसर मारने वाला था, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।